और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब अगले पड़ाव यानी विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर कई कार्यक्रम हैं। विक्टोरिया मेमोरियल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो आपको ये भी जानकारी देते चलें विक्टोरिया मेमोरियल आकर है क्या। दरअसल ये ब्रिटिश काल में बनाया गया स्मारक है, संगमरमर से बना हुआ है, जहां पर ब्रिटिश और मुगल वास्तुशैली का अद्भुत संगम मिलता है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम हैं। डाक टिकट जारी करेंगे, सिक्का जारी करेंगे जयंती के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है जिसमें हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा संबोधन भी होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधित करेंगे। तो फिलहाल मौजूद है विक्टोरिया मेमोरियल में। तो इसके बारे में आपको बता दें कि इंडो ब्रिटिश इतिहास और कला दोनों की झलक यहां पर साफ तौर पर दिखाई देती है। और यहां हाथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शुरुआत नेताजी भवन, फिर नेशनल लाइब्रेरी और अब यह अगला पड़ाव विक्टोरिया मेमोरियल, जहां पर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो 57 एकड़ भूमि पर बना हुआ है यह पूरा मेमोरियल, जिसे राज का ताज भी कहा जाता है। खास बात यह है कि मौजूदा वक्त में जिन म्यूजियम में सबसे ज्यादा लोगों की तादाद यहां देखने के लिए पहुंचती है, यह उन म्यूजियम्स में से एक है, उन स्मारकों में से एक है जहां देश की संस्कृति और नेताजी से जुड़ा जो इतिहास है वो दिखाई देता है। ब्रिटिश काल का इतिहास साफ तौर पर दिखाई देता है, देश की संस्कृति की झलक यहां पर दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं विक्टोरिया मेमोरियल और यहां उनके कई कार्यक्रम हैं। नेताजी की चिट्ठियों पर आधारित एक किताब का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। तो ये आगे बढ़ते हुए पहले नेताजी को नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब वहां पर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर हैं, आपको साथ ही ये भी महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। ये देखिए, इस वक्त राज्यपाल जगदीप धनखड़ और साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नजर आ रही हैं आपको। और ये इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ममता बनर्जी इसमें उनकी तरफ से हिस्सा लेने के लिए बड़ी मुश्किल से हां की गई है। और ऐसे में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि राज्यपाल भी यहां पर मौजूद हैं। अक्सर राज्य को लेकर, कई बातों को लेकर राज्यपाल की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे हैं राज्य की सरकार पर। ममता बनर्जी से कई बातों का जिक्र राज्यपाल की तरफ से खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया जाता रहा है। अक्सर संविधान का पाठ भी राज्य सरकार को पढ़ाते आए हैं राज्यपाल। बाकायदा अपनी तमाम बातों को, शिकायतों को लेकर केंद्र को रिपोर्ट भी किया था। और इस सब के बीच जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी खींचतान जारी है, नेताजी किसके, इसको लेकर लगातार होड़ मची हुई है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार पराक्रम दिवस मना रही है, तो वहीं राज्य सरकार ने देश नायक दिवस मनाया। और इस सब के बीच सियासत से हटकर इस वक्त देश का प्रधानमंत्री, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विक्टोरिया मेमोरियल में मौजूद हैं। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखिए, तमाम चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद हैं और मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी। तो विधानसभा के चुनाव बेहद करीब हैं और ऐसे में बोस पर सियासत की बिसात बिछ चुकी है। माहौल पिछले कई दिनों से लगातार बना हुआ था, जहां आज एक तरफ ममता बनर्जी ने अपनी 3-4 मांगे केंद्र सरकार के सामने रख डाली, ये कहते हुए कि एक तो नेताजी
कि जीवन के अंत के दिनों में क्या हुआ था, उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जांच कराई जाए, तथ्यों को सामने रखा जाए। हालांकि 2016 में केंद्र सरकार ने नेताजी से जुड़ी कुछ फाइलों को सार्वजनिक जरूर किया था। तो वहीं आज ममता बनर्जी ने कहा कि 4 राजधानी होनी चाहिए और उनमें से एक